नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत करंट अफेयर्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच एक करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हुआ होगा। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज 21 अप्रैल 2022 यह फिलहाल एक साल के लिए टारगेट लिया गया है कि 21 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स 21 अप्रैल 2022। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रति वर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? यकृत मतलब लीवर। तो प्रति वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 19 अप्रैल। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष लीवर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 19 अप्रैल। आइए देखते हैं इससे कुछ जुड़ा हुआ तथ्य कि 19 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है या लीवर से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर क्या है कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर की पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को पूरी दुनिया में लीवर संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ठीक है, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के पाचन क्रिया में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को पूरी दुनिया में लीवर संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ कुछ अन्य बात है। हेपेटाइटिस कौन सा रोग है? यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि हेपेटाइटिस क्या है। तो हेपेटाइटिस एक बीमारी है। यह बीमारी संक्रमण या अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने के कारण होता है। कैसे होता है कि अल्कोहल का यूज करने से या कोई संक्रमण का खतरा होने से। यह रोग संक्रमण या अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। इससे क्या होता है हेपेटाइटिस से? तो लीवर में सूजन, जो लीवर में सूजन होता है ना, उसी को कहते हैं हेपेटाइटिस। एग्जाम में घुमा के पूछता है कि हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। लीवर में जो सूजन होता है उसी को कहते हैं हेपेटाइटिस रोग। ठीक है, अगला है जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु के कारण का पता लगाने के व्यक्ति की लीवर जांच की जाती है। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति को जहर देकर मार दिया जाता है तो उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए पता लगाया जाता है कि इसको कैसे मरा है, जहर दे के मारा है या खुद मरा है, क्या हुआ है। तो इसकी जो जांच की जाती है वो लीवर जांच की जाती है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए व्यक्ति की क्या जांच की जाती है? व्यक्ति के कौन सा अंग का जांच किया जाता है? तो लीवर का। ठीक है, इसी में है कि लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। ठीक है, और इसी से होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लीवर में सूजन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन था, उसी के बारे में देख रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस, यकृत को ही इंग्लिश में लीवर कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है यकृत। ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? तो जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में कि लीवर संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाता है लोगों के बीच। ठीक है, इसी से हेपेटाइटिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर में। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश ने 7 शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाया। उत्तर प्रदेश 7 शहर को स्मार्ट सिटीज बनाया, इसीलिए इसको इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश को दूसरा। शहर में बोले तो इंदौर और सूरत को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटीज पुरस्कार दिया गया है। इसी के क्षेत्र में लीडरशिप अवार्ड, जो लीड करेंगे इस पूरी स्मार्ट सिटीज के लिए, उसका अवार्ड दिया गया है 3 शहर को,
जिसमें एक है अहमदाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, और रांची जो कि झारखंड में है। ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में। वर्तमान में कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं? तो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं। और पहला कौन है? तो पहला भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा में। और 100वां स्मार्ट सिटीज़ कौन है? तो शिलोंग है जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश को। क्यों दिया गया उत्तर प्रदेश को? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 7 शहर को स्मार्ट सिटीज बना है अपने बलबूते पर। ठीक है। इसमें राज्य में पहला स्थान दिया उत्तर प्रदेश को और दूसरा पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। और शहर में बोले तो इंदौर और सूरत को पहला स्मार्ट सिटीज पुरस्कार दिया गया है। इस स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में जो लीडरशिप का अवार्ड मिला है 3 शहर को दिया गया है, ये अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। रांची जो झारखंड में है, ये अहमदाबाद जो कि यूपी में है, और वाराणसी जो कि यूपी में है। स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में। वर्तमान में भारत में कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं? तो 100। इसमें पहला स्मार्ट सिटीज़ कौन है? तो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में स्थित है, और 100वां स्मार्ट सिटीज़ शिलोंग है जो कि मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल, तीसरे नंबर में क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो 8। 2022 में अप्रैल के महीने में यूनेस्को ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की। अब आगे देखते हैं इसी में कि ग्लोबल जियो पार्क होता क्या है। तो देखिए, ग्लोबल जियो पार्क क्या है? वैसा पार्क जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूगर्भिक इतिहास को समझने में सहायक होगा। ठीक है, जो भूगर्भिक इतिहास को समझने में सहायक होगा वैसे पार्क को ग्लोबल जियो पार्क कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूगर्भिक इतिहास को समझने में सहायक होगा वैसे पार्क को ग्लोबल जियो पार्क कहा जाता है। और अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। वर्तमान में विश्व में कितने ग्लोबल जियो पार्क हैं? तो वर्तमान में विश्व में 117 ग्लोबल जियो पार्क हैं जो टोटल 46 देशों के अंतर्गत शामिल हैं। तो वर्तमान में विश्व में कितने ग्लोबल जियो पार्क हैं? 117। और यह कितने देशों के अंतर्गत हैं? तो 46 देशों के अंतर्गत, 46। ठीक है। भारत में कितने ग्लोबल जियो पार्क हैं? तो भारत में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। भारत में ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं चौथे नंबर में, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्यों मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2006 में भारत सरकार द्वारा किया गया। पूछता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की शुरुआत कब की गई या सबसे पहले कब मनाया गया? तो 2006 में, 21 अप्रैल 2006 में इसकी शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री सिविल सेवकों को उनके बेहतरीन कामों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इस 21 अप्रैल के दिन क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री सिविल सेवकों को उनके बेहतरीन कामों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इसी में आगे देखते हैं, 21 अप्रैल 1947 को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इसलिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने का निश्चय किया गया। क्यों मनाया जाता है 21 अप्रैल को? तो 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री या देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, स्टील फ्रेम। इसीलिए प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने का निश्चय किया गया। और पहली बार कब मनाया गया? तो 2006 ईस्वी में। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन अपने कामों के लिए सिविल सेवकों को उनके बेहतरीन कामों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक किन्हें कहा गया है? तो भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा यरूशलेम। यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। आगे देखते हैं कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ है और क्या है इसका विवाद। तो अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है। तीनों धर्म का, यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है। अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दावा करते हैं। यही कारण है कि दोनों में विवाद बढ़ता जा रहा है, बहुत बार विवाद हुआ है। अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दावा करते हैं। इजराइल 1980 में और फिलिस्तीन 2000 ईस्वी में दोनों ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर लिया। इजराइल 1980 में अपनी राजधानी बना लिया, यरूशलेम को घोषित किया, और फिलिस्तीन 2000 ईस्वी में यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मस्जिद टेम्पल माउंट पर एक प्लाजा पर स्थित है। यह मंदिर जो अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद टेम्पल माउंट पर एक प्लाजा पर स्थित है। टेम्पल माउंट को इस्लाम में हरम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल माउंट को इस्लाम में हरम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम में। यह यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है। फिलिस्तीन इस पर अपना दावा करता है और इजराइल इस पर अपना दावा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा शांति सेठी। शांति सेठी। देखिए, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। और शांति सेठी कौन है? तो अभी तो शांति सेठी कमला हैरिस की सचिव और रक्षा सलाहकार घोषित किया गया है, शांति सेठी को। लेकिन पहले शांति सेठी कौन थी? तो अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर थी। अमेरिकी नौसेना लड़ाकू पोत की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर थी शांति सेठी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष के पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर। पूछ सकता है कि कौन से पंचायत को चुना गया है? तो पल्ली पंचायत। कौन से पंचायत? पल्ली पंचायत। या पल्ली पंचायत कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल 2022 से कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल 2022 से कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? तो 180 दिन के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना चल रही थी, इसे 121 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, इस योजना की शुरुआत, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना की शुरुआत 30 मार्च 2020 को हुई थी। 30 मार्च 2020 को। इसके अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को दुर्घटना के समय
50 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसके अनुसार क्या होता था कि स्वास्थ्य कर्मियों को दुर्घटना के समय 25 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होता था। आज के क्लास में इतना ही। आज 8 प्रश्न था, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।